वेंकटेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजते श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड में अब आगे का वर्णन सुनिए। दंड चारि महाबास बुपारा उतरि भरत तब सब ही संभारा। 4 घड़ी में जब सब लोग गंगा जी के पास उस पार उतर गए तब भरत जी ने उतरकर सबको संभाला। प्रात क्रिया करि मातु पद बंद गुरहि सिरुनाई। आंगे किए निषाद गन दीन्यु कटकु चलाई। प्रातःकाल की क्रियाओं को करके माता के चरणों की वंदना करके गुरु जी को सिर नवाकर भरत जी ने निषाद गणों को रास्ता दिखलाने के लिए आगे कर लिया और सेना चला दी। क्यों निषादु नातु अगुआई मातु पाल की सकल चलाई। साथ बुलाय भाई लघु दीना विप्रहि सहित गवन गुरु कीना। निषाद राज को आगे करके पीछे सब माता की पालकियां चलाई गईं। छोटे भाई शत्रुघ्न को बुलाकर उनके साथ कर दिया। फिर ब्राह्मणों सहित गुरु जी ने गमन किया। आप सुर सरहि कीन प्रणामु सुमरे लखन सहित सिय रामु। गवने भरत पया देहि पाए को तल संग जाहि डोरियाए। तंतर भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया और लक्ष्मण सहित श्री सीताराम जी का स्मरण किया। भरत जी पैदल ही चले। उनके साथ बिना सवार के घोड़े बागडोर से बंधे हुए चले जा रहे हैं। कहाई सुसेवक बारही बारा हुई नाथ असु असुआरा। राम पया दही पाए सिदाए हम कह रथ गज बाजी बनाए। उत्तम सेवक बार बार कहते हैं कि हे नाथ आप घोड़े पर सवार हो जाइए। भरत जी जवाब देते हैं कि श्री रामचंद्र जी तो पैदल ही गए हैं, हमारे लिए रथ हाथी और घोड़े बनाए गए हैं। सिर बर जाओ उचित यस मोरा सब ते सेवक धर्म कठोरा। देखी भरत गति सुनि मृदुबानी सब सेवक गण गरहि गलानी। मुझे उचित तो ऐसा है कि मैं सिर को बल चलकर जाऊं। सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है। भरत जी की दशा देखकर और कोमल वाणी सुनकर सब सेवक गण गलानी के मारे गले जा रहे हैं। भरत तीसरे पहर कहाँ कीन प्रवेशु प्रयाग। कहत राम सिया उमगी उमगी अनुराग। प्रेम में उमंग उमंग कर कर सीताराम सीताराम कहते हुए भरत जी ने तीसरे पहर प्रयाग में प्रवेश किया। जल का जलकत पाई कैसे पंकज को सहोस कन जैसे। भरत पया दही आए आजू भयो दुखित तो सुनि सकल समाजू। उनके चरणों में छाले कैसे चमकते हैं जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदें चमकती हों। भरत जी आज पैदल ही चलकर आए हैं। यह समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया। कमर लेने सब लोग नहाए कीन प्रणाम त्रिवे नहीं आए। सब सीता सिति नीर नहाने दिए दान मही सुर सन माने। जब भरत जी ने यह पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके हैं तब त्रिवेणी पर आकर उन्हें प्रणाम किया। फिर विधि पूर्वक गंगा यमुना के श्वेत और श्याम जल में स्नान किया और दान देकर ब्राह्मणों का सम्मान किया। देखत श्यामल धवल होलोरे पुलक शरीर भरत कर जोरे। सकल काम प्रद तीरथ राउ वेद विदित जग प्रकट प्रभाव। श्याम और सफ़ेद यमुना जी और गंगा जी लहरों को देखकर भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे तीर्थराज आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध और संसार में प्रकट है। मांगो बीक त्यागी निज धर्मु आरत काहा न करई कुकर्मु। अस जिय जानि सुजानि सुदानी सफल करई जग जाचक बानी। मैं अपना धर्म त्याग कर आपसे भीख मांगता हूँ। आर्त मनुष्य कौन सत्कर्म नहीं करता, ऐसा हृदय में जानकर सुजान और उत्तम दानी जगत में मांगने वालों की वाणी को सफल किया करते हैं। अर्थात वह जो मांगता है सो दे देते हैं। आरथ ना धर्म काम रुचि गति ना चैयो निर्बान।
जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। मुझे यह अर्थ की इच्छा है, मुझे ना तो अर्थ की रुचि है, न इच्छा है, न धर्म की, न काम की, न मोक्ष की। जन्म जन्म में मेरा श्री राम के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। जानऊ राम कुटिल कर मोही, लोग कहूँ गुरु साहिब द्रोही। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊँ अनुग्रह तोरे। स्वयं श्री रामचंद्र जी भी भले ही मुझे कुटिल समझें और लोग मुझे गुरुद्रोही या स्वामी द्रोही भले ही कहे, पर श्री सीताराम के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिन पर दिन बढ़ता ही रहे। जलदु जन्म भरि सुरति विसारऊँ, जाचत जल पविपाहन डारऊँ। चातक रटन घटे घटी जाई, बड़े प्रेम सब भांति भलाई। मेघ चाहे जन्म भर चातक की सुधि बुला दे, जल मांगने पर वो चाहे वज्र और पत्थर ही गिरावे, पर चातक की रट घटने से तो उसकी बात ही घट जाएगी। उसकी तो प्रेम बढ़ाने में ही सब तरह से भलाई है। तन कहीं बान चढ़ाए जिम दाहे, तिम प्रियतम पद नेम निबाहे। भरत बचन सुनि माज त्रिवेणी, भई मृदुबान सुमंगल देनी। जैसे तपाने से सोने पर चमक आ जाती है, वैसे ही प्रीतम के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। भरत जी के वचन सुनकर बीच त्रिवेणी में सुंदर मंगल देने वाली कोमल वाणी हुई। तात भरत तुम सब विद साधु, राम चरण अनुरागे अगाधु। बादि गलानि करहु मन माही, तुम सम राम ही को प्रणाही। हे तात, हे भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो। श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अतः प्रेम है। तुम व्यर्थ ही मन में गलानी कर रहे हो। श्री रामचंद्र जी को तुम्हारे समान प्रिय कोई नहीं है। तनुपुल क्यों ही हरस सुनी, बेनी बचन अनुकूल। भरत धन्य कहीं धन्य सुर, हर्षित बरसहें फूल। त्रिवेणी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय में हर्ष छा गया। भरत जी धन्य है कहकर देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। प्रमुदित तीरथ राज निवासी, बैखनास मधुग्रही उदासी। बैखानस बटुग्रही उदासी। कहीं परस पर मिल दस पाँचा, भरत सनेहु शील सुचि साचा। तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले वानप्रस्थ ब्रह्मचारी, गृहस्थ और सन्यासी सब बहुत से आनंदित हैं। 10-5 मिलकर आपस में कहते हैं कि भरत जी का प्रेम और शील पवित्र और सच्चा है। सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, भरद्वाज मुनि बर पहियाए। दंड प्रणाम करत मुनि देखे, मूर्ति मंत भाग्य निज लेखे। श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुण समूह को सुनते हुए वे मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी के पास आए। मुनि ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करते देखा और उन्हें अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा। दाय उठाय लाई उरली, ना दीनी असीस कतारथ कीने। आसुन दीन नाई सिरु बैठे, चाहत सकुच ग्रह जनु भज पैठे। उन्होंने दौड़कर भरत जी को आकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया। मुनि ने उन्हें आसन दिया। वे सिर नवाकर इस तरह बैठे मानो भाग कर संकोच के घर में घुस जाना चाहते हो। मुनि पूछब कछु यह बड़ सोचूं, बोले ऋषि लखीशील संकोचू। सुनहु भरत हम सब सुधि पाई, विधि कर तब किछु न बसाई। उनके मन में बहुत बड़ा सोच है कि मुनि कुछ पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। भरत जी के शीलो संकोच को देखकर ऋषि बोले, भरत सुनो, हम सब खबर पा चुके हैं। विधाता के कर्तव्य पर कुछ वश नहीं चलता। तुम गलान जी जान करहूँ, समझ मातु कर तूती। तात कहे कहीं दोष नहीं, गई गिरा मति भूति। माता की करतूत को समझ कर याद करके तुम हृदय में गलानी मत करो। हे तात, केकई का दोष नहीं है, उसकी बुद्धि तो सरस्वती ने बिगाड़ दी थी। यहाँ कहत
बल कहीं न को लोक वेद बुध सम्मत दो, तात तुम्हार विमल जसु गाई पई लोकों वेद बड़ाई। यह कहते भी कोई ना भला न कहेगा, क्योंकि लोक और वेद दोनों ही विद्वानों को मान्य है, किंतु हे तात तुम्हारा निर्मल यश गाकर तो लोक और वेद दोनों बड़ाई पाएंगे। लोक वेद सम्मत सब कहाई, जय पितु देई राज सो लहाई। राव सत्यव्रत तुम ही बुलाई, देत राज सुख धर्म बढ़ाई। यह लोक और वेद दोनों का मान्य है, और यह सब यही कहते हैं कि पिता जिसको राज दे वही पाता है। राजा सत्यव्रती थे, तुमको बुलाकर राज देते तो सुख मिलता, धर्म रहता और बड़ाई होती। राम गवन वन रथ मूला, जो सुनि सकल विश्व भई सूला। जो भावी बस रानी अयानी, करी कुचाली अंतहु पछतानी। सारे अनर्थ की जड़ तो श्री रामचंद्र जी का वन गमन है, जिसे सुनकर समस्त संसार को पीड़ा हुई। वह श्री राम का वन गमन भी भावी वश हुआ। बेसमझ रानी तो भावी वश कुचाल करके अंत में पछताई। तहु तुम्हारे अलप अपराधु, कहें सो अदम अयान असाधु। करते हूँ राजु न तुम्हें न दोषु, रामई हो तो सुनत संतोषु। उसमें भी तुम्हारा कोई तनिक सा भी अपराध कहे तो वह अधम अज्ञानी और असाधु है। यदि तुम राज करते तो भी दोष ना होता, सुनकर श्री रामचंद्र जी को भी संतोष ही होता। अब अति कीनौ भरत भल, तुम ही उचित मत एहु। सकल सुमंगल मूल जग, रघुवर चरण सनेहु। हे भरत, अब तो तुमने बहुत ही अच्छा किया, यही मत तुम्हारे लिए उचित था। श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना ही संसार के समस्त मंगलों का मूल है। सो तुम्हार धनु जीवन प्राणा, भूरि भाग को तुम ही समाना। यह तुम्हारे आचरज नाता ता, दशरथ सुमन राम प्रिय भ्राता। सो श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम तो तुम्हारा धन जीवन और प्राण ही है। तुम्हारे समान बड़भागी कोई नहीं। हे तात, तुम्हारे लिए यह आश्चर्य की बात नहीं है, किंतु तुम दशरथ जी के पुत्र और श्री रामचंद्र जी के प्यारे भाई हो। सुनहु भरत रघुवर मन माही, प्रेम पात तुम सम को नाही। लखन राम सीतई यदि प्रीति, निसी सब तुम ही सराहत बीती। हे भरत सुनो, श्री रामचंद्र जी के मन में तुम्हारे समान प्रेम पात्र दूसरा कोई नहीं। लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी तीनों को सारी रात उस दिन अत्यंत प्रेम के साथ तुम्हारी सराहना करते हुए बीती है। जाना मरमुन हाथ प्रयागा, मगन होई तुम्हारे अनुरागा। तुम पर यस स्नेह रघुबर के, सुख जीवन जग रस जस जल नर के। प्रयागराज में जब वे स्नान कर रहे थे, उस समय मैंने उनका यह मर्म जाना। वे तुम्हारे प्रेम में मग्न हो रहे हैं। तुम पर श्री रामचंद्र जी का ऐसा ही अगाध स्नेह है, जैसा विषयासक्त मनुष्य का संसार के सुखमय जीवन पर होता है। यह ना अधिक रघुवीर बड़ाई, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। तुम तो भरत मोर मत एहु, धरे देहु जन राम सनेहु। यह श्री राम की बहुत बड़ाई नहीं, क्योंकि श्री रघुनाथ जी तो शरणागत के कुटुंबर को पालने वाले हैं। हे भरत, मेरा ये मत है कि तुम तो मानो शरीरधारी श्री रामचंद्र जी के प्रेम ही हो। तुम कहाँ भरत कलंक या, हम सब कहें उपदेश। राम भगति रस सिद्ध हिति, बा यह समऊ गणेशु। हे भरत, तुम्हारे लिए यह कलंक है, पर हम सबके लिए तो उपदेश है। श्री राम भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए यह समय गणेश यानी कि बहुत शुभ हुआ है। नव विदु विमलता तुझ सुतोरा, रघुवर किंकर कुमधु चकोरा। उदित सदा अति कबहूना, घटई न जग नव दिन दिन दूना। एता तुम्हारा यश निर्मल नवीन चंद्रमा है। श्री रामचंद्र जी के दास कुमुद और चकोर हैं। वह चंद्रमा तो प्रतिदिन अस्त और घटता है, जिससे कुमुद और चकोर को दुख होता है, परंतु यह तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा सदा उदय रहेगा, कभी अस्त होगा ही नहीं।
जगत रूपी आकाश में ये घटेगा नहीं, वरम दिन दूना होता जाएगा। कोक तिलोक प्रीति यति करही, प्रभु प्रताप रवि छबहि न हरही। निस दिन सुगत सदा सब काहूँ, ग्रसही न कै कई कर तब राहूँ। त्रैलोक रूपी चकवा इस यश रूपी चंद्रमा पर अत्यंत प्रेम करेगा, और प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप रूपी सूर्य इसकी छवि को हरण नहीं करेगा। यह चंद्रमा रात दिन सब सदा किसी को सुख देने वाला होगा। केकई का कुकर्म रूपी राहु इसे ग्रास नहीं करेगा। पूरन राम सुपेम पियासु, गुरु अवमान दोष नहीं दूषा। राम भगत अब अमई अगाहू, कीन्यों सुलभ सुधा वसुधाहु। यह चंद्रमा श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण है। यह गुरु के अपमान रूपी दोष से दूषित नहीं। तुमने इस यश रूपी चंद्रमा की सृष्टि करके पृथ्वी पर भी अमृत को सुलभ कर दिया। अब श्री रामचंद्र जी के भक्त इस अमृत से तृप्त हो ले। भूप भगीरथ सुर सरयानी, सुमरत सकल सुमंगल खानी। दशरथ गुणगन बरही न जाही, अधिक कहा जही सब जग नाही। राजा भगीरथ गंगा जी को लाए, जिन गंगा जी का स्मरण संपूर्ण सुंदर मंगलों की खान है। दशरथ जी के गुण समूहों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता, अधिक क्या जिसकी बराबरी का जगत में कोई नहीं है। जासु स्नेह सकोच बस, राम प्रगट भई आई। जे हर ही नयन कबहू, निरके नहीं अघाई। जिनके प्रेम और संकोच के वश में होकर स्वयं सच्चिदानंदन भगवान श्री राम आकर प्रकट हुए, जिन्हें श्री महादेव जी ने अपने हृदय के नेत्र से कभी अघा कर नहीं देख पाए, अर्थात जिनका स्वरूप हृदय में देखते देखते शिव जी कभी तृप्त नहीं हुए। कीरत विदु तुम की नियनूपा, जहाँ बस राम पे में मृग रूपा। तात जला निकरहूँ जिय जाए, डरहूँ दरिद्र ही पार सुपाए। परंतु उनसे भी बढ़कर तुमने कीर्त रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया है। इसमें श्री राम प्रेम ही हिरण के रूप में बसता है। तात तुम व्यर्थ ही हृदय में ग्लानि कर रहे हो, पारस पाकर भी तुम दरिद्रता से डरते हो। सुनहु बरत हम झूठ न कहाई, उदासीनता पस बल नहाई। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। ए भरत सुनो, हम झूठ नहीं बोलते, हम उदासीन हैं, हम किसी का पक्ष नहीं लेते। तपस्वी हैं, किसी की मुंह देखी बातें नहीं करते। मैं वन में रहते हैं, किसी का प्रयोजन नहीं रखते। सब साधनों का उत्तम फल हमें लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी का दर्शन करके प्राप्त हुआ है। तई फल यह फल दरस तुम्हारा, सहित पयाग सुभाग हमारा। भरत धन्य तुम जसु जुग जायऊँ, कहीं अस प्रेम मगन मूल भयऊँ। सीता लक्ष्मण सहित श्री राम जी का दर्शन, उस महान फल का परम फल यह तुम्हारा दर्शन है। प्रयागराज समेत हमारा बड़ा सौभाग्य है। हे भरत तुम धन्य हो, तुमने अपने यश से जगत को जीत लिया है। ऐसा कहकर मुनि प्रेम में मग्न हो गए। सुनि मुनि वचन सभासद हर्षे, साधु सराहि सुमन सुर बरसे। धन्य धन्य दुनि गगन पयागा, सुनि सुनि भरत मगन अनुरागा। भरद्वाज मुनि के वचन को सुनकर सभासद हर्षित हो गए। साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। आकाश में और प्रयागराज में धन्य धन्य की ध्वनि सुन सुनकर भरत जी प्रेम में मग्न हो गए। पुलक गात ही राम सिया, सजल सरोरहु नैन। करि प्रणाम मुनि मंडल ही, बोले गद गद बैन। भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीताराम जी और कमल के समान नेत्र जल से भरे हैं। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गदगद होकर वचन बोलते हैं। क्या कहते हैं? मुनि समाज और तीरथ राजू, साचहु सपत यगाई काजू। यही तल जो किछु कहीं बनाई, यही सम अधिक न अग अदमाई। मुनियों का समाज है, फिर तीर्थ राज हैं। यहाँ सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बना कर कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप और नीचता नहीं होगी।
तुम सर्वज्ञ कहाँ सती भाऊ, और अंतर जामी रघुराऊ। मोहि न मातु कर तब कर सोचू, नहीं दुख जिय जगु जा नहीं पहुँचू। मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, आप सर्वज्ञ हैं और श्री रघुनाथ जी हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। मैं कुछ भी असत्य कहूँगा तो आपसे और उनसे छिपा नहीं रह सकता। मुझे माता कैकेयी की करनी का कुछ भी सोच नहीं, और ना मेरे मन में इस बात का दुख है कि जगत मुझे नीच समझेगा। ना ही न डरूं बिग रही पर लोकू, पितहु मरन कर मोहि न सोकू। सुखत सुजस बरि भुवन सुहाए, लक्ष्मण राम सरस सुत पाए। ना ये डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा, ना पिताजी के मरने का कोई मुझे दुख है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और सुयस विश्व भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण सरी के पुत्र पाए हैं। राम बिरह तज तनु धनु भंगु, राम बिरह तज तनु छन भंगु। भूप सोच कर कवन प्रसंगु, राम लखन सिय बनु पग मनहि। राम लखन सिय बिनु पग पनहि, करि मुन वेश पिरहि बन बनहि। फिर जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के विरह में अपने क्षण भंगुर को शरीर त्याग दिया, ऐसे राजा के लिए सोच करने का कोई प्रसंग है? ऐसा नहीं है। सोच तो इस बात का है कि श्री रामचंद्र, लक्ष्मण और सीता जी पैरों में बिना जूती के मुनियों के वेश में बनाए वन में वन वन फिर रहे हैं। अजिन बसन फल असन मही, शयन डांसी कुसपात। बसी तरु तर नित सहत हिम, आतप बरखा बात। वे बलकल वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं, वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य सर्दी गर्मी वर्षा और हवा सहते हैं। यही दुखदाई दहन दिन छाती, भूख न बासर नींद न राती। यही कुरोग कर औषध नाही, सो देऊं सकल विश्व मन माही। इसी दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जलती है। मुझे ना दिन में भूख लगती है, न रात को नींद आती है। मैंने मन ही मन समस्त विश्व को खोज डाला, पर इस कुरोग की औषधि कहीं नहीं गई। मातु कुमत बड़ा बड़ाई अगमूला, मातु कुमत बड़ाई अगमूला। तई हमार हित कीन बसूला, कलि कुकाट कर कीन कुजंत्रु। गाड़ी अवधि बड़ी कठिन कुमंत्रु। माता का बुरा विचार पापों का मूल बढ़ई है। इसने हमारे हित का बसूला बनाया, इसी से कलह रूपी कुकाठ का कुयंत्र बनाया, और 14 वर्ष की अवध रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर उस यंत्र को गाड़ दिया। यह माता का कुविचार बढ़ई है। भरत को राज्य वसूला है, भरत को राज्य ये वसूला है, और राम का वनवास कुयंत्र है, और 14 वर्ष की अवधि कुमंत्र है। मोहि लगिया कुठा टूटे ही ठाठा, गाल से सब जग बरह बाटा। मिटाई कुजोग राम फिर आए, बसई अवध नहीं आने उपाय। मेरे लिए उसने ये सारा बुरा समाज या साज रचा, सारे जगत को 12 बाँट या छिन्न भिन्न करके नष्ट कर डाला। यह कुयोग श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर ही मिट सकता है, और तभी अयोध्या बच सकती है, दूसरे किसी उपाय से नहीं बच सकती। भरत वचन सुन मुन सुख पाई, सबहि कीन बहु भांति बड़ाई। तात करहु जन सोच विषय की, सब दुख मिटहि राम पद देखी। भरत जी के वचन सुनकर मुनि ने सुख पाया, और सभी ने उनकी बहुत प्रकार से बड़ाई की। हे तात, मुनि ने कहा कि हे तात, अधिक सोच मत करो। श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा। तरि प्रबोध मुनि बर कहाऊँ, अतिथ प्रेम प्रिय होहु। कंद मूल फल फूल हम, देहि लेहु करि छो। इस प्रकार मुनि शेष भरद्वाज ने उनका समाधान करके कहा, अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए। कृपा करके कंदमूल फल फूल जो कुछ हम दें उसको स्वीकार करिए। सुनि मुनि वचन बरत ही सोचू, मयऊ कु अवसर कठिन सकोचू।
जानी गुरई गुरा गिर बहोरी, चरण बंदी बोले कर जोरी। मुनि के वचन सुनकर भरत के हृदय में सोच हुआ कि ये बेमौके बड़ा बेढम संकोच आ पड़ा। फिर गुरु जी की वाणी को आदरणीय समझकर चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहते हैं, सिर दरियाय सुकरें तुम्हारा, परम धर्म ये नाथ हमारा। भरत वचन मुनिवर मन बाए, कुछ सेवक शिशु निकट बुलाए। हे नाथ, आपकी आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसका पालन करना ये हमारा परम धर्म है। भरत जी के वचन सुनकर मुनि श्रेष्ठ के मन अच्छे लगे। उन्होंने विश्वास पात्र सेवकों को और शिष्यों को पास बुलाया। चाहई कीन भरत पहुनाई, कंद मूल फल आनहु जाई। भले नाथ कहीं ती तिर सिर नाये, प्रमुदित निज निज काज सिधाए। और कहा कि भरत की पहुनई करनी चाहिए, जाकर कंद मूल और फल लाओ। उन्होंने कहा, हे नाथ, बहुत अच्छा, यह कहकर सिर नवाया और तब वे बड़े आनंदित होकर अपने अपने काम को चल दिए। मुनहि सोच पाहुन बड़ न्योता, तसी पूजा चाहिए जस देवता। सुन रिधि सिद्धि अनिमादिक आई, आयुष हो सो करहि गोसाई। मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता दिया है, हम जैसा देवता हो वैसा ही उसकी पूजा भी होनी चाहिए। यह सुनकर सिद्धियाँ और अणिमादि सिद्धियाँ आ गई और बोली। यह सुनकर सिद्धियाँ और अणमाद सिद्धियाँ आई और बोली, हे गोसाई, जो आपकी आज्ञा हो हम करेंगे। राम बिरह व्याकुल भरतु, सानुज सहित समाज। पहुनाई करि हरहु श्रम, कहा मुदित मुनिराज। मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल हैं। इनकी पहुनाई या आतिथ्य सत्कार करके इनके श्रम को दूर करो। रिद्धि सिद्धि सिर धरि मुनिबानी, रिद्धि सिद्धि सिर धरि मुनिवर बानी। बड़ भागिन आपहि अनुमानी, कहाई परस पर सिद्ध समुदाय। अतुलित अतिथ राम लघु भाई। रिद्धि सिद्धि ने मुनिराज की आज्ञा को सिर पर चढ़ाकर अपने को भागनी समझा। सब सिद्धियां आपस में कहने लगी, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता। मुनिपद बंदी करें सुयाजू, हुई सुखी सब राज समाजू। अस कहीं रच्यों रुचिर ग्रह नाना, जही बिलोक बिल कहीं भी माना। अतः मुनि के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जैसे सारा राज समाज सुखी हो जाए। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनाए, जिन्हें देखकर विमान भी बिलकते लजा जाते हैं। भोग विभूति भूरि भरि राखे, देखत जिनहि हमारे अभिलाषे। दासी दास साधु सब लीने, जुगवत रहाई मन ही मनु दीने। उन घरों में बहुत से इंद्रियों के विषय भोग ठाट बाट का सामान भरकर रख दिया, जिन्हें देखकर देवता भी ललचा गए। दासी दास सब प्रकार की सामग्री लिए हुए मन लगाकर उनके मनों को देखते रहते हैं, अर्थात उनके मन की रुचि के अनुसार करते रहते हैं। सब समाज सज सिद्ध पल माही, जे सुख सुर पर सपने हूँ नाही। प्रथमई बास दिए सबके ही, सुंदर सुगध जता रुच ने। जो सुख के समान स्वर्ग में भी स्वप्न में भी नहीं है, ऐसे सब समान सिद्धियों ने पल भर में सजा दिए। पहले तो उन्होंने सब किसी को जिसकी जैसी रुचि थी वैसे ही सुंदर सुखदायक निवास स्थान दिए। बहुरी सपरिजन भरत कहूँ, ऋषियस आयुष दीन। विधि विस्मय दायुक विभव, मुनि बल तपबल कीन। और फिर कुटुंब सहित भरत जी को दिए, क्योंकि ऋषि भरद्वाज जी ने ऐसी ही आज्ञा दी थी। भरत जी चाहते थे कि उनके सब संगियों को आराम मिले, इसलिए उनके मन की बात जानकर मुनियों ने पहले उस लोगों को स्थान दिया। पीछे सा परिवार भरत जी को स्थान देने के लिए आज्ञा दी थी। मुनि श्रेष्ठ ने तपोबल से ब्रह्मा को भी चकित कर देने वाला वैभव रच दिया। मुनि प्रभाव जब भरत भी लोका, सब लोग लगे लोकपति लोका। सुख समाज नहीं जाए बखानी, देखत विरत विसार ज्ञानी। जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तो उसके सामने इन्हें इंद्र वरुण यम कुबेर सभी लोकपालों के लोग सब तुच्छ जान पड़े।
सुख की सामग्री का वर्णन नहीं कर सकते, जिसे देखकर ज्ञानी लोग भी वैराग्य भूल जाते हैं। आसन शयन सुबसन बिताना, वन बाटिका बिहग मृग नाना, सुरभि फूल फल अमय समाना, विमल जलाशय विविध विधाना। आसन सेज सुंदर वस्त्र चंदोवे, वन बगीचे भांति भांति के पक्षी पशु, सुगंधित फूल, अमृत के समान स्वादिष्ट फल, अनेकों प्रकार के तालाब, कुएं, बावली और निर्मल जलाशय। असन पान सुच अमई अमी से, देखी लोग सकुचात जमी से। सुर सुर भी सुर तरु सबही के, लखिय बिलास सुरेशु सची के। तथा अमृत के भी अमृत शरीर के पवित्र खान पान के पदार्थ, जिन्हें देखकर सब लोग संयमी पुरुष विरक्त मुनियों की बात सकुचा रहे। सभी के डेरों में मनोवांछित वस्तु देने वाले कामधेनु और कल्पवृक्ष हैं, जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणी को भी अभिलाषा होती है, उनका भी मन ललचा जाता है। ऋतु बसंत या त्रिविध बयारी, सब कहाँ सुलभ पदारथ चारी। सक चंदन बनितादिक भोगा, देखी हरस विस्मय बस लोगा। बसंत ऋतु है, शीतल मंद सुगंध, 3 प्रकार की हवा बह रही। सभी को धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ हैं। माला चंदन स्त्री आदि भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और विषाद के वश में हो रहे। हर्ष तो भोग सामग्रियों को और मुनि के तपह प्रभाव को देखकर होता है, और विषाद इस बात से होता है कि श्री राम के वियोग में नियम व्रत से रहने वाले हम लोग भोग विलास में क्यों आ फंसे। कहीं इनमें आसक्त होकर हमारा मन नियम व्रतों को न त्याग दे। संपत्ति चकै भरतु चक, मुनियाय सुखिलवार। तहि निसी आश्रम पिंजरा, राखे भावानुसार। संपत्ति यानी भोग विलास की सामग्री चकवी है। भरत जी चकवा और मुनि की आज्ञा खेल है। जिसने ये उस रात को आश्रम रूपी पिंजड़े में दोनों को बंद कर रखा है, ऐसे ही सवेरा हो गया। जैसे किसी बहेलिए के द्वारा एक पिंजड़े में रखे जाने पर भी चकवी चकवे को का रात को संयोग नहीं होता, वैसे ही भरद्वाज की आज्ञा से रात भर भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी ने मन से भी उनका स्पर्श तक नहीं किया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मास परायण 19वां विश्राम। हर हर महादेवाय नमो नमः।